टाइम सीरीज। ओके, इट्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर अगेन आई एम सेइंग, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चंस है उन्होंने डिजाइन किए हुए, ये तुम लोगों को फाउंडेशन में भी है ये चैप्टर, बट उधर भी तुम लोगों को पूरा फोकस जो है उनका वो पूरा थ्योरी पे है। ऐसे क्वेश्चंस जनरली नहीं पूछते उसके, ठीक है। तो पहले एनालाइज पहले समझते हैं कि टाइम सीरीज है क्या, ठीक है। सो टाइम सीरीज इसका मतलब क्या है? एट वेरियस टाइम इंटरवल्स ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज क्या क्या है? एट वेरियस टाइम इंटरवल्स ऑब्जर्वेशंस के वैल्यूज क्या क्या है? मतलब सपोज मान के चलो मुझे प्रॉफिट का जो है वो डेटा बनाना है, ओके, प्रॉफिट का डेटा बनाना है। तो हाउ विल आई हैव टू डू दैट? जैसे कि मान के चलो सपोज 2010 में इतना इतना प्रॉफिट था, जो भी है, मान के चलो 2 लाख। 2012 में मान के चलो 5 लाख, है ना। 2014 में लेट से 4 लाख, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? यस, व्हाट इज दैट? अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे अलग अलग वैल्यू है ना। अलग अलग वैल्यू एज इन हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे वैल्यू जो है वो कलेक्ट कर लिए है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स पे वैल्यूज जो है वो कलेक्ट कर लिए। तो इसी का जो भी इसका जो डेटा बनता है दैट इज व्हाट योर टाइम सीरीज, है ना। 2010, 2012, 2014 ये सब कलेक्ट करके जो भी डेटा बनता है दैट इज व्हाट योर टाइम सीरीज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं फिर आगे थोड़ा सा, ओके। फिर वो कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट का एग्जांपल लिया है। प्रोडक्शन हो सकता है, वीकली प्राइस ऑफ कमोडिटी भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलो मंडे को उसका प्राइस इतना था, ट्यूसडे को उसका प्राइस इतना है ना। कमोडिटी ट्रेडिंग पता होगा सबको। तो वीकली प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ओके, वीकली प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, ये भी अपन कलेक्ट कर सकते हैं कहाँ पे? टाइम सीरीज में। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि मान के चलो डिपॉजिट्स, ईयरली अमाउंट्स ऑफ डिपॉजिट इन ए बैंक, है ना। 2011 में इतने इतने डिपॉजिट हुए थे, 2012 में इतने इतने डिपॉजिट्स हुए थे। तो ये जो है ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स है। जैसे कि मान के चलो कुछ एग्जाम्पल्स में लिस्ट आउट ही कर लेती हूँ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स में लिस्ट आउट कर लेती हूँ। डेली प्राइस ऑफ शेयर, है ना। नेक्स्ट वीकली प्राइस ऑफ कमोडिटी, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोला था? ईयरली प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, ईयरली प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी, है ना। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है इस चीज के। यस, टाइम सीरीज वाले, है ना। ऑल दीज आर व्हाट? एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम सीरीज। मतलब टाइम सीरीज के एग्जाम्पल्स एज इन इसकी टाइम सीरीज बनाई जा सकती है अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे। सो टाइम सीरीज का मीनिंग समझ में आया? अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पे अपन अलग अलग वैल्यूज ले रहे हैं, ओके, एंड उसका जो डेटा है उसको अपन टाइम सीरीज बोलेंगे। अब टाइम सीरीज क्यों जरूरी है? व्हाई टाइम सीरीज इज नीडेड? सो कुछ उसके एडवांटेजेस है व्हाई टाइम सीरीज इज नीडेड। यूजेस ऑफ टाइम सीरीज, यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहला यूज तो है कि हमें उस पर्टिकुलर डेटा का बिहेवियर समझ में आता है। मतलब जैसे कि सपोज मैंने प्रॉफिट्स की बात की तो मुझे समझ में आएगा कि प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है ना।
सपोज मैंने प्रोडक्शन की बात की, तो मुझे पता चलेगा कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ना। प्राइस ऑफ कमोडिटी की बात की, तो मुझे समझ में आएगा कमोडिटी का प्राइस जो है वो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, उसका नेचर मुझे समझ में आ जाएगा, है ना। अगर मैं शेयर के प्राइस की बात कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि अभी मुझे ये शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, तो यस, ये जो है ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल है, टाइम सीरीज की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, सो यस, यूज क्या हो गया उसका, व्हाट इज यू, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। सबसे पहला यूज जो है, टू एनालाइज और टू आइडेंटिफाई past behavior, analyze और to identify past behavior। past behavior मतलब yes, उस डेटा का नेचर कैसा है, ओके, फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है वो डेटा। सो टू एनालाइज द पास्ट बिहेवियर वी यूज द टाइम सीरीज। ठीक है, ऑल राइट, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। नेक्स्ट, फोरकास्टिंग, सेकेंड यूज। फोरकास्टिंग मतलब गेसेस करना, किसके बारे में, अभी फ्यूचर डेटा क्या हो सकता है ना। अभी फ्यूचर मतलब अगले साल का प्रॉफिट हमें कितना लाना है, हम कितना ला सकते हैं प्रॉफिट एज पर द प्रीवियस वैल्यूज, है ना। उसका जो है, उसका जो प्रेडिक्शन है, दैट इज योर फोरकास्टिंग। ठीक है, सो फोरकास्टिंग मतलब क्या, डिपेंडिंग ऑन पास्ट बिहेवियर वी कैन एनालाइज द फ्यूचर डेटा। Okay, so yes, so past behavior data or else past behavior of data is used to get some future values or get future behavior, है ना। So this is what you are forecasting. Next, evaluating। हाँ, इस चैप्टर को वेटेज 7 मार्क का है, लेकिन यार मुझे ना इस चैप्टर में ऐसे लगता है कि चैप्टर थ्योरी के लिए ही सही था फाउंडेशन में, उसको ऐसे न्यूमेरिकल्स टाइप में नहीं डालना चाहिए था उन्होंने। बट ठीक है, अभी वो हमारे हाथ में नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। बट ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, तो मुझे बैकग्राउंड पहले बताना जरूरी है। न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत आसान है, कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, चलो, इवैल्यूएटिंग, थर्ड वाला। इवैल्यूएटिंग मतलब यस, इवैल्यूएटिंग मतलब जैसे कि मान के चलो दो चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लेट्स से प्रोडक्शन, और दो टाइम सीरीज मैंने एनालाइज किया, है ना। प्रोडक्शन का है और एक प्रॉफिट का है, तो मैं उन दोनों को रिलेट करके कुछ प्रेडिक्शंस बना सकती हूँ, है ना। कुछ मतलब कुछ रिलेशन उसके बीच में लगा सकती हूँ। तो इस वजह से जो तुम्हारा रिलेशन लगा सकती हूँ, मतलब मुझे प्रोडक्शन कितना करना जरूरी है, या फिर प्रोडक्शन का जो रेट है वो कैसा होना चाहिए, सो दैट मुझे प्रॉफिट इतना इतना मिल जाएगा। तो ये सब जो है इवैल्यूएशन, ओके, या फिर कंपैरिजन बोलेंगे टू बी स्पेसिफिक, इसको इसको अपन इवैल्यूएटिंग नहीं बोलेंगे, कंपैरिजन बोलेंगे, है ना। तो मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ तुम लोगों को कि चीजें कैसे वर्कआउट होती है। ओके, सो प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट, ये जो है इसका रिलेशन, प्रोडक्शन एंड पॉपुलेशन, प्रोडक्शन का टाइम सीरीज एंड पॉपुलेशन का टाइम सीरीज रिलेट किया जा सकता है। पॉपुलेशन इतने स्पीड से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन मुझे कितने स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा। ओके, ये क्या है, कंपैरिजन। तो ये जो कंपैरिजन है, यस, ये पॉसिबल होगा किससे, टाइम सीरीज से। ठीक है, ऊपर ऊपर से तुम चीजें नहीं बोल सकते। ऑल राइट, ओके, कुछ प्रॉब्लम है, चलो आगे बढ़ते फिर। अब कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, नेक्स्ट। हाँ, ये सब जगह पे यूज होता है श्रावणी।
स्टैटिस्टिक्स ऐसी ऐसी बात है ना, मतलब हाँ ऑब्वियसली कॉमर्स में उसके ज्यादा यूजेस है, बट जो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसमें, साइंस में भी उसके यूजेस है ना, डेफिनेटली यूजेस है कंपैरिजन के लिए, बट कॉमर्स में ज्यादा यूजेस है इसके। ओके, सो कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज मतलब क्या है, तो कोई भी टाइम सीरीज है वो इन 4 बेसिस पे तुम एनालाइज कर सकते हो। सबसे पहले उसका ट्रेंड, जिसको अपन बोलते हैं सेक्युलर ट्रेंड, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्युलर ट्रेंड। ट्रेंड के बेसिस पे जो है टाइम सीरीज एनालाइज किया जा सकती है। ट्रेंड मतलब कैसा कैसा ट्रेंड हो सकता है, एक तो अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है, दूसरा डाउनवर्ड ट्रेंड हो सकता है, तीसरा स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट मतलब कुछ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऐसे है नहीं उसमें, ठीक है, इट इज स्टैग्नेंट। सो अपवर्ड ट्रेंड हो सकता है। अपवर्ड ट्रेंड मतलब जैसे कि मान के चलो ईयरली पॉपुलेशन, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट ऑफ कंपनी, अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया अपवर्ड ट्रेंड। ओके, ये क्या हो गया, अपवर्ड ट्रेंड। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट कम होते जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड। डेथ रेट्स, डेथ रेट्स भी कम हो रहे हैं, ये क्या हो गया, डाउनवर्ड ट्रेंड, है ना। समझ में आ रही बात, ओके। डेली टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस, डेली टेम्परेचर, डेली टेम्परेचर कैसे होता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। ऐसे तो नहीं होगा ना सुबह सुबह 23 डिग्री है और शाम को तो तुरंत 40 डिग्री हो गया, नहीं ऐसे नहीं होगा, है ना। सो देयर इज ए राइज, बट दैट राइज इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट, सो इट इज व्हाट, स्टैग्नेंट, ठीक है। सो सेक्युलर ट्रेंड 3 तरीके के होते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड स्टैग्नेंट, ठीक है। सो अपवर्ड मीन्स व्हाट, यस इंक्रीजिंग है, डाउनवर्ड मीन्स व्हाट, डिक्रीजिंग है, stagnant means what, it is almost constant, all right, okay। so ये हो गया फर्स्ट बेसिस फॉर एनालाइजिंग योर टाइम सीरीज, ओके। ये जनरली एनालाइज किया जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, जनरली एनालाइज किया जाता है किस कौन से बेसिस पे, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ठीक है। उसमें शॉर्ट टाइम ऑसिलेशंस इंक्लूड नहीं होते। शॉर्ट टाइम ऑसिलेशंस मतलब मान के चलो सपोज मैं अभी देख रही हूँ, लेट्स से ईयरली प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, ओके, प्रॉफिट ऑफ कंपनी, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा 2-3 साल का डेटा प्लॉट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 1 साल के बेसिस पे मैं कंपनी का प्रॉफिट जज नहीं कर सकती। पता चले वो 1 साल पहला वो 1 ईयर जो है वो एबनॉर्मल ईयर था। एबनॉर्मल ईयर मतलब किसी साल बारिश नहीं हुई, किसी साल कोरोना पैंडेमिक आ गया, है ना। तो ऐसा जो कोई 1 साल जो है एबनॉर्मल ईयर भी तो हो सकता है ना, एबनॉर्मल ईयर भी हो सकता है। इस वजह से अपन सिर्फ 1 साल या फिर कुछ महीनों के बेसिस पे सेक्युलर ट्रेंड नहीं बनाते, है ना, नहीं बनाते। तो यस वहां पे थोड़ा सा बड़ा जो टाइम स्पैन है वो मुझे लेना पड़ेगा, है ना, वहां पे थोड़ा सा बड़ा टाइम स्पैन मुझे लेना पड़ेगा, ऑलराइट, ओके। तो सेक्युलर ट्रेंड समझ में आया। सेक्युलर ट्रेंड बेसिकली है क्या, सेक्युलर ट्रेंड इट जस्ट टेल यू whether it is upward trend, whether it is downward trend, whether it is stagnant, है ना, whether it is stagnant। so ये जो है ये मतलब है सेक्युलर ट्रेंड का। एनी डाउट, कुछ प्रॉब्लम है किसी को, बोलो। पूरा थ्योरी था इस यहाँ तक, तो पूरा थ्योरी है। कैलकुलेशंस में भी ना मैं तुम लोग को बहुत शॉर्ट शॉर्ट वे में ही बताने वाली हूँ। हाँ, स्टैग्नेंट मीन्स कांस्टेंट, तो शॉर्टकट में ही बताने वाली, क्योंकि ज्यादा जरूरी नहीं है, चीजें ज्यादा जरूरी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने रेडीमेड फॉर्मूला बना के दिए हुए हैं, वही हमें यूज करना है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो उस हिसाब से बताऊंगी मैं तुम लोगों को, ठीक है, क्योंकि उसका फॉर्मूला का डेरिवेशन वगैरह है, तो उसको उसके लिए तुम्हें समेशन का फंक्शन जो है, समेशन का जो फंक्शन है वो समझना पड़ेगा, वो कैसे वर्कआउट होता है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर, मतलब और यूजफुल भी नहीं है। समेशन समेशन साइन का जो फंक्शन है वो 11th स्टैंडर्ड में था तुम लोगों को वैसे तो,
आई गेस सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में। तो बट होता कैसा है ना, 11th में कॉलेज वाले ही काफी सारी चीजें ड्रॉप आउट कर देते हैं कि हाँ ये तो सिलेबस में है नहीं, ये नहीं करना है, उनको जो आता है वही वो एग्जाम में पूछते हैं। तो इससे अच्छा और फिर होता है ऐसे कि फिर एग्जाम में नहीं आ रहा है तो हम भी सीरियसली नहीं करते उसको, तो इस वजह से फिर वो काफी सारी चीजें जो है वो 11th में छूट जाती है। बट जो अपन बोलते हैं ना कि उसका बेसिक डेरिवेशंस का प्रूफ्स का वो उसी में छुपा हुआ है। बट ठीक है, लिव इट। अगर जरूरी लगता है मुझे तो मैं डेरिवेशन बता दूंगी, वैसे तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट बुक में भी हार्डली किसी का डेरिवेशन दिया हुआ है, तो वी वोंट गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट। ओके, चलो सेकंड कंपोनेंट इज सीजनल वेरिएशन। तो टाइम सीरीज और एक बेसिस पे एनालाइज की जा सकती है, सीजनल वेरिएशन। तुम बता सकते हो सीजनल वेरिएशन मतलब क्या है, नाम से बता सकते हो? यस, कैन यू टेल मी टाइम सीरीज किस तरीके से वेरी करती है, सीजनल वेरिएशन मतलब क्या बता सकते हो, क्या गेस कर सकते हो? हम्म, सीजन के हिसाब से। ओके, बट कैन यू गिव मी द एग्जांपल? वेरी गुड, यस, करेक्ट। फेस्टिवल, हाँ फेस्टिवल में क्या होता है फिर? एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल? हाँ करेक्ट। अभी जैसे कि मान के चलो, लेट्स से रेनी सीजन आ गया, ठीक है? तो रेनी सीजन में जो भी अम्ब्रेला जो है ना, तो अम्ब्रेला का जो सेल है वो ज्यादा होगा, है ना? सेल्स ऑफ अम्ब्रेला विल इंक्रीज, कॉमन सेंस है ना? रेनी सीजन्स में सेल्स ऑफ अम्ब्रेला विल इंक्रीज। वैसे ही तुम अगर विंटर में आओगे तो विंटर में अम्ब्रेला का जो सेल है वो कम हो जाएगा, है ना? यहाँ पे सेल्स ऑफ अम्ब्रेला इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे सेल्स ऑफ अम्ब्रेला क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना? तो दैट इज व्हाई आई कैन से दैट सिर्फ पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही अम्ब्रेला का सेल जो है वो इंक्रीज हो रहा है, अदरवाइज इट इज डिक्रीजिंग, है ना? अदरवाइज इट इज व्हाट, डिक्रीजिंग। जैसे कि मान के चलो, यस, डिमांड फॉर स्वीट्स फेस्टिवल के सीजन में, है ना? सो फेस्टिवल्स मतलब कौन सा, दिवाली पकड़ के चलता है, तो दिवाली के टाइम पे यस, डिमांड ऑफ स्वीट्स, डिमांड ऑफ स्वीट्स क्या होगा, कम होगा, है ना? फेस्टिवल के टाइम पे, मतलब जैसे दिवाली वगैरह के टाइम पे डिमांड ऑफ स्वीट्स क्या होगा, कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा, है ना? अदरवाइज स्वीट्स ज्यादा खाएंगे नहीं। तो ये जो है, जैसे कि मान के चलो सपोज, अभी अभी सपोज दिन में लेट से सुबह 10 से 12 के बीच में ट्रैफिक जो है वो क्या होगा, पीक पे होगा। शाम को 5 से 7 के बीच में, 5 से 8 के बीच में ट्रैफिक जो है वो पीक पे होगा, लेकिन बाकी टाइम पे ट्रैफिक जो है वो कम होगा, है ना? तो ये भी तो मतलब ये एग्जैक्ट सीजनल नहीं बोल सकते, लेकिन अगर मैंने एक पर्टिकुलर डे के लिए अगर मैंने टाइम सीरीज बनाया एट 10 o'clock, एट 7 o'clock, एक ना ऐसे कुछ टाइम सीरीज अगर मैंने बनाया, तो मुझे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जो है वो पीक दिखाई देगा, है ना? इसका व्हीकल्स का जो पीक है वो दिखाई देगा, ठीक है? सो yes, so this is called as what, this is your seasonal variation, this is your seasonal variation, ठीक है? तो yes, नेक्स्ट सपोज मान के चलो, अभी वेकेशंस शुरू है, तो वेकेशंस में लाइब्रेरी का जो है, लाइब्रेरी में लोग ज्यादा मतलब नॉवेल्स वगैरह ज्यादा खरीदेंगे, नॉवेल्स वगैरह ज्यादा पढ़ेंगे, है ना? तो ये जो है ये कौन से सीजन में हुआ, वेकेशन के टाइम में, है ना? तो मतलब इट डिपेंड्स, अभी कैसे है, देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ओके?
सो बेसिकली यहाँ पे बोलना क्या है, जो वेरिएशंस हो रहे हैं कोई भी डेटा में, किसकी वजह से हो रहा है, वो सीजनल वेरिएशन हो रहे हैं। हमें पता है कि ये फिक्स्ड ड्यूरेशन में ही ये वेरिएशन होने वाला है, ये फिक्स्ड टाइम स्लॉट्स के अंदर ही ये वेरिएशन होने वाला है, ये हमें पता है। सो दिस इज व्हाट योर सीजनल वेरिएशन। ओके, दिस इज व्हाट योर सीजनल variation. So yes, and these variations are useful for short term forecasting. This is useful for what? Short term forecasting. Okay, so maybe यहाँ पे जो तुम्हारा टाइम सीरीज प्लॉट किया जाएगा, that would be depending on a year, maybe month, maybe week, maybe for a day, है ना। फॉर ए डे ट्रैफिक का बताया ना मैंने, तो ट्रैफिक में क्या था, सिर्फ सिंगल डे के लिए अपन एनालिसिस करते थे। सो यहाँ पे मोर देन ईयर नहीं कंसिडर करते अपन, मोर देन ईयर नहीं कंसिडर करते अपन, ईयर, मंथ, वीक, डे, है ना। इस हिसाब से टाइम सीरीज प्लॉट की जाती है। जैसे कि मान के चलो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से टाइम सीरीज प्लॉट किया। या फिर सिंगल डे की बात हो रही है तो 9 AM, 10 AM, 11 AM, इस तरीके से टाइम सीरीज प्लॉट होगा। सो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा अपन नहीं कंसिडर करते हैं यहाँ पे, ठीक है, सीजनल वेरिएशन के लिए। सो अभी तक किसी को कुछ डाउट हो तो बोल दो। ओके, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? नो डाउट, एवरीवन गॉट इट, कुछ प्रॉब्लम नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं फिर अब, ठीक है। सो ये था तुम्हारा सीजनल वेरिएशन। अब आते हैं साइक्लिकल वेरिएशन की तरफ। ओके, लेट्स मूव टू साइक्लिकल वेरिएशन। मैंने एक्चुअली 10:30 का बोला था, मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगी, 9 बजे छोड़ दूंगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा काम भी है मुझे और थोड़ी तबीयत सही नहीं है, ठीक है। तो 9:30 बजे छोड़ दूंगी मैं। सो साइक्लिकल वेरिएशन की बात करते हैं अभी। साइक्लिकल वेरिएशन में क्या है, तुम्हारा जो लेट्स से बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है, तो बिजनेस में काफी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, पॉइंट्स आ जाते हैं एज इन, पॉइंट्स आ जाते हैं एज इन, जैसे कि मान के चलो ये पीरियड है प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है, पीक पीरियड एकदम प्रॉस्पेरिटी का पीरियड, ठीक है। उसके बाद हो रहा है रेसेशन, दिस इज डिप्रेशन, दिस इज रिकवरी, है ना। सो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, यस, अरे श्रावणी इतना कुछ नहीं हुआ है, डोंट वरी। सो प्रॉस्पेरिटी इज एट पीक, प्रॉस्पेरिटी से तुम्हारा सपोज कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो कम होते जा रहा है ना। तो इस पीरियड को अपन बोलते हैं रिसेशन पीरियड। फिर एक पॉइंट पे कंपनी जो है वो बहुत उसका मतलब ये डाउनफॉल है और ये उसका लोएस्ट पीक है। उसके बाद कंपनी ने फिर से रिकवरी मारी एंड फिर से प्रॉस्पेरिटी पे गई, है ना। तो ये जो है ये शायद तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या ये इकोनॉमिक्स में?
यस, ये था इकोनॉमिक्स में, मेरे हिसाब से ये इकोनॉमिक्स में होता है, 4 साइकिल्स है ना, उसके 4 फेजेस ऑफ बिजनेस, बिजनेस साइकिल है ना, उसको अपन बोलते हैं 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अच्छा 10th में था क्या? ओके ओके ओके। तो ये 4 फेजेस है बिजनेस साइकिल के, प्रॉस्पेरिटी, रेसिशन, डिप्रेशन एंड रिकवरी। बट ये जो है ना, ये 4 फेजेस ऑब्जर्व करने के लिए, ये 4 फेजेस हमें पिक्चर में दिखने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम इंटरवल लेना पड़ता है। वी नीड टू टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टेक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितना लॉन्ग? तो अराउंड मे बी 2-3 years, 2 or more years I would say। 2 or more years हमें लगते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा जो है टाइम वो हमें लगता है। किसमें? इसमें साइक्लिकल वेरिएशन में। साइक्लिकल वेरिएशन ऑब्जर्वेशन में आने के लिए हमें 2 या 2 से ज्यादा जो है वो साल लगता है। कभी कभी 5 साल, 10 साल, कितना भी लग सकता है। तो हर बिजनेस बिजनेस साइकिल के ये 4 फेजेस हैं, प्रॉस्पेरिटी, रेसिशन, डिप्रेशन, रिकवरी। ठीक है, अंडरस्टूड? यस। कोई प्रॉब्लम है? एनी डाउट? यस, आगे, सॉरी, नेक्स्ट, इरेगुलर वेरिएशन। टाइम टेबल कुछ अपडेट हुआ क्या तुम्हारा बोर्ड्स का? कुछ बोला क्या उन्होंने, अपडेट किया है वगैरह ऐसा कुछ? नहीं किया अभी तक ना? कि मैंने सुना 29th का और एक टाइम टेबल आया है, 23rd का तो आया ही था, 29th का और एक आया है कोई तो भी टाइम टेबल, मैंने सुना था। नो, यू कांट से रिकवरी एंड इन्फ्लेशन आर सेम। अच्छा, क्योंकि फिर से लॉकडाउन कर दिया ना उन्होंने 14 तक यार। नहीं, मैंने 12th का सुना था यार सोहम। 12th के कोई तो भी बैच में से ना, मुझे किसी ने बोला था कि 2 टाइम टेबल आए हैं, एक 23rd का है, एक 29th का है, ऐसे मुझे बोला था उन्होंने। 12th की स्टूडेंट थी एक मेरी, उसने ऐसे बोला था। चलो ठीक है, जो भी अनाउंसमेंट तो आ ही जाएगा, वैसे कुछ नहीं। चलो, इरेगुलर वेरिएशन। अभी इरेगुलर वेरिएशन मतलब जिसके बारे में अपन कंफर्म नहीं है, हमें नहीं पता कि वो क्या होने वाला है। जैसे कि मान के चलो फ्लड है ना। हाँ अपूर्वा, तू ये बोल सकती है इन्फ्लेशन के कारण डिप्रेशन हो सकता है, बट दिस इज अबाउट कंपनी ना, दिस इज अबाउट कंपनी, दिस इज नॉट अबाउट ओवरऑल इकोनॉमी, सो यू कांट say that directly. This is about company, specific company. This is business cycle. Okay, कोई कंपनी के बारे में बात हो रही है। सो इरेगुलर वेरिएशन मतलब फ्लड आया है ना, या फिर स्ट्राइक है। नहीं, ये एक्सरसाइज में कहीं पे भी यूजफुल नहीं है, बट मेरा बताना काम था, क्योंकि टाइम सीरीज इज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर। ओके, तो इसलिए मैंने थ्योरी पहले पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं एक्चुअल सॉल्विंग के लिए ना हार्डली 2 फॉर्मूला लगते हैं, 2 से 3 फॉर्मूला लगते हैं, उसके बाद हमें कोई जरूरत नहीं है। ओके, ये क्या है? कोरोना पैंडेमिक इरेगुलर वेरिएशन में आया ना, ये हमें थोड़ी ना पता था। ओके, सो ये सब जो है इरेगुलर वेरिएशन मतलब अनकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल, अनफोर्सिन फैक्टर्स, अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स, ये सब जो है, ये सब किस में आते हैं? इरेगुलर वेरिएशंस में आते हैं। ओके, थ्योरी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू है अपने पास, है ना, तो उसमें कुछ ऐसा ना आ जाए, इस वजह से मैंने बता दिया। ओके,
हर तरफ से अपन को प्रिपेयर रहना है ना, इस वजह से। चलो तो आगे बढ़ते फिर। अब थोड़ा सा अभी यहाँ पे व्हाट अबाउट द प्लेसेस वेयर फ्लड्स अकर ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ऐसी प्लेसेस भी तो थोड़ा सा कंसिडरेशन में नहीं ली जाती ना पूर्वा। वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी तो इतना नहीं होता ना। सो कैन वी कैन वी टेक दोज प्लेसेस इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि उत्तराखंड। नहीं ले सकते ना उसको, मतलब ये जो है, ये जो अपन ने जो चीजें बनाई हुई है, ये नॉर्मल प्लेसेस के लिए है, एब नॉर्मल प्लेसेस के लिए है ही नहीं ना वैसे भी। तो ऐसे तो बहुत सारी प्लेसेस है फिर जहाँ पे ये, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है। मतलब अभी केदारनाथ जाओगे तो हर साल कुछ ना कुछ होता ही है उधर उत्तराखंड में। तो ये बात है, तो वहां पे ये सब की जरूरत भी नहीं पड़ती ना यार, क्योंकि वहां पे उतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है भी नहीं। ये बात है। तो यस, अभी अ, कोई भी टाइम सीरीज, कोई भी टाइम सीरीज इन सबका कॉम्बिनेशन होती है। कोई भी टाइम सीरीज इन सबका क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कि और वो दो तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। फर्स्ट इज एडिटिव मॉडल एंड दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। Time series is combination of all these trends. Okay, so this is secular trend, seasonal trend, cyclical trend and irregular trend. ये कब है, ये कब है, जब सारे के सारे कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंट है। जब सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। इन दिस केस, in this case your additive model is used, and whenever all the components are dependent, in that case your multiplicative model is used. In this case all things are multiplied, all the things are what, multiplied। ठीक है। सो यस, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कब यूज करते हैं, जब सबके सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। सबके सब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तो जैसे कि मान के चलो सपोज सीजनल ट्रेंड है, सपोज मैंने सीजनल वेरिएशन कंसिडर किया। अभी मान के चलो कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, ठीक है, या फिर कोई आइसक्रीम का बिजनेस है। तो सीजनल ट्रेंड के हिसाब से आइसक्रीम का जो बिजनेस है वो कौन से टाइम पे पीक में रहेगा, समर सीजन के टाइम में पीक में रहेगा, है ना, पीक पे रहेगा। तो साइक्लिकल वेरिएशन के हिसाब से उसका जो अपना क्या बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी पीरियड है वो कौन सा रहेगा, सारे समर सीजन रहेंगे, है ना, मतलब समर सीजन में उसका प्रॉस्पेरिटी का पीरियड रहेगा। तो यहाँ पे सीजनल एंड साइक्लिकल एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए। सही है बात, सीजनल एंड साइक्लिकल क्या हो गए, एक दूसरे के साथ रिलेट हो गए, है ना, समझ में आ रही बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडिटिव मॉडल में अपन एक दूसरे, मतलब दो ट्रेंड्स का एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कंसिडर नहीं करते। अपन ऐसे समझ के चलते हैं कि इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, इसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में ये चारों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, मतलब कोई भी ट्रेंड है तो वो जो है वो ये चारों फैक्टर्स के ऊपर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ओके, ये नहीं है, इसका कैलकुलेशन हमें कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल और एडिटिव मॉडल का। इट इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, याद रखो बस ये कि एडिटिव मॉडल एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या होता है। सो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल कब यूज होता है, जब सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड, साइक्लिकल वेरिएशन, है ना, इरेगुलर वेरिएशन, जब ये सब एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं तो वो होता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। व्हेनेवर दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, जस्ट दे आर देयर, जस्ट है मतलब कुछ रिलेशन है नहीं उसका। एंड ऐसा तो प्रैक्टिकली कभी होता नहीं है। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरी अदर थिंग, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ही ज्यादातर प्रैक्टिकली यूज होता है, एडिटिव मॉडल जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, चलो अब मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, उसके कुछ मेथड्स हैं। अब ये काम की चीज है, ये हमें कैलकुलेशन के लिए लगेगा। ठीक है, सो यस, वेरी फर्स्ट थिंग, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड।
वन बाय वन मेथड देखेंगे। पहला मेथड मैं बताऊंगी, उसका क्वेश्चन लूंगी सॉल्व करने के लिए। एक मिनट, हाँ एक मिनट। ओके, so measurement of secular trend, very first type is, I mean very first method is method of freehand curve. Method of freehand curve. मतलब graphical method. ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग ऑब्वियसली क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ओके, सो सबसे बेस्ट एडवांटेज इसका है, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर नीडेड। सबसे बेस्ट एडवांटेज जो है इसका, नो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर नीडेड। ओके, क्योंकि सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, पॉइंट ज्वाइन करने हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है हमें, ठीक है। सो नो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर नीडेड। दूसरा है, इट इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड, है ना। इट इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड। ऐसा कुछ नहीं कि लीनियर ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन ही, मतलब सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से पास होना मतलब लीनियर होता है ना। तो ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं कि सारे के सारे पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ही पास होने चाहिए, इट इज नॉट नीडेड। ओके, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर ट्रेंड। नेक्स्ट, फॉर द सेम, हाँ, बट यहाँ पे फोरकास्टिंग जो है वो उतना रेगुलर, उतना एक्यूरेट नहीं होता है। सो फोरकास्टिंग इज नॉट दैट एक्यूरेट। फोरकास्टिंग इज नॉट एक्यूरेट, क्योंकि क्योंकि क्या है, अपन इसको फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं। फ्री हैंड ड्रॉ करते हैं मतलब जस्ट पॉइंट ज्वाइन करके ड्रॉ करते हैं ना, इसमें कुछ उसको और बाकी चीजें अपन समझ के नहीं लेते इसमें। तो इस वजह से यहाँ पे फोरकास्टिंग जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता। सिंपल है, इजी है, बट फोरकास्टिंग इतना एक्यूरेट नहीं होता है उसमें, ठीक है। सो यस, एक क्वेश्चन लेते हैं मेथड 1 पे, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ईयर दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ईयर क्या क्या है, 1962, 1963, 1964, 1965, 67, 68। अरे बाप रे, बहुत बड़ी टाइम सीरीज है। Okay. और इसके वैल्यूज क्या क्या है, 0, अच्छा 1000 टन्स में दिया हुआ है ना, मतलब 0,000, 0,000, 1,000, 1,000, 4,000, 2,000, 4,000, 9,000, 7,000, 10,000, 5,000। ओके,
हाँ वर्टिकल टेबल बना सकते हैं, बट मुझे लगा हो जाएगा उसमें अकोमोडेट सही से, ना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलो अभी ग्राफ ड्रॉ करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो जरा क्वेश्चन। फिट ए ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू द अबाव डेटा, है ना। फिट द ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड फॉर द अबाव डेटा, है ना। तो हमें करना क्या है, ट्रेंड लाइन फिट करना है। ओके, और यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस पे ठीक है। तो चलो फिर अभी अभी क्या करेंगे, अभी पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। ओके, अभी एक्स एक्सिस पे होगा तुम्हारा ईयर, एक्स एक्सिस पे क्या रहेंगे, ईयर। वाई एक्सिस पे क्या रहेंगे, वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करना है हमें, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। एंड उन्होंने 1000 टन बोला है ना, उन्होंने क्या बोला है, 1000 टन्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, 1000 टन्स, मतलब टन 1000 टन्स के टर्म्स में है वो, ऐसा। तो अभी प्लॉट करेंगे फिर। हाँ यार ग्राफ तो देंगे यार, ग्राफ तो देना ही चाहिए। ग्राफ देते हैं वो, ग्राफ ऐसा नहीं है कि ग्राफ नहीं देते, वो देते हैं, वो लोग ग्राफ देंगे, जरूर देंगे। और ये इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है ना टॉपिक, पहले के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं था, तो ऑब्वियसली उनको देना ही पड़ेगा ग्राफ, वो देंगे, डोंट वरी। ठीक है, चलो अभी 1962 जो है, अपना ईयर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1962 से स्टार्ट हो रहा है, तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिंक मार्क लगाएंगे। क्रिंक मार्क का मतलब क्या है, अगर तुम जीरो से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तुम अगर जीरो से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो तुम्हें क्रिंक मार्क लगाना पड़ता है ना। क्रिंक मार्क लगाना पड़ता है, तुम यहाँ पे जीरो से स्टार्ट नहीं कर पाओगे ना चीजों को, तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1962 से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑल राइट, तो इस वजह से मुझे क्रिंक मार्क लगाना जरूरी है। ओके, क्रिंक मार्क लगाना जरूरी है। तो चलो फिर लगाते हैं फिर, एंड लेट्स प्रोसीड। यहाँ से 1962, uh, 1966, okay. So 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967 till 1972. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 6 8 9 एंड 10। ओके, अब ये तो प्लॉट कर लिया हमने, अब हमें स्केल लिखना पड़ेगा, है ना। वी हैव टू राइट द स्केल। तो स्केल क्या लिखेंगे, देखो ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, है ना। एंड ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, है ना। ये हो गया तुम्हारा स्केल। अब अपन पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ठीक है। 1962 में क्या है, 0 है प्रोडक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। 1963 में क्या है, 0 है प्रोडक्शन, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा पॉइंट। 1964 में 1 है, 1965 में भी 1 है, ओके। 1966 में 4 है, 1967 में 2 है, 1968 में 4 है, सही है ना। उसके बाद 1968 में 4 है, नहीं 68 तो हो गया। 1969 में 9 है, 1970 में 7 है, 71 में 10 है, 72 में 8 है, ठीक है। अब ये हो गया। अपन क्या करेंगे ना, ईयर वाइज ये पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ओके। जिसकी मान के चलो इसको ज्वाइन किया है, अब इसको ज्वाइन किया, ईयर वाइज ज्वाइन करना है। 1964 के बाद 1965 का ही पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, स्केल से ज्वाइन करो अच्छे से। 1965 के बाद 1966 का ही पॉइंट ज्वाइन होना चाहिए, इसके बाद 1967 का ही ज्वाइन होना चाहिए, 1968, 1969, 1970, 71 और 72, ठीक है। ये सब अपन ने ज्वाइन कर लिया। अब क्या करेंगे अपन, अब हमें इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। अब देखो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, ओके। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक मेथड तो नहीं है, बट जनरली व्हाट वी डू, मतलब ये इसका वैल्यू 0 था, करेक्ट। 1962 में 0 था, 1963 में 0 था। सो व्हाट वी जनरली डू इज, we generally try to balance the number of points on either sides। मतलब इस साइड में और इस साइड में एक काइंड ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स बैलेंस होने चाहिए। एक सिस्टमैटिक ट्रेंड लाइन अपन ड्रॉ करते हैं। ऐसा कुछ रूल नहीं है, फिर से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स सेम होने चाहिए, बट ऐसा एक मैंने एक लाइक एक सिस्टमैटिक ट्रेंड लाइन दिखने के लिए व्हाट माय सजेशन इज, ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन दिस एंड दिस साइड। हाँ, एंड ट्राई टू keep this in mind that your train line should not be too much steep। मतलब बहुत ज्यादा स्टीप नहीं होनी चाहिए, मतलब बैलेंस करने के चक्कर में तुम्हारा ट्रेन लाइन कुछ ऐसे आ रहा है तो मतलब आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट ट्राई टू बैलेंस दी number of points, try to balance it, ठीक है। what I'm going to do is I'm going to draw this डॉटेड लाइन का ऑप्शन है क्या इसमें, डॉटेड लाइन का ऑप्शन नहीं है यार, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तुम प्रॉपरली स्केल से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ऐसा एक डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से,
ठीक है, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि ऐसा ही ट्रेंड लाइन आना चाहिए, बट इट शुड बी सिस्टमैटिक ट्रेंड लाइन. ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन ईदर ऑफ द साइड्स. ओके, ऊपर एंड नीचे नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो ट्राई टू बैलेंस देम, तो वो अच्छा दिखता है थोड़ा सा इस वजह से. तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही ड्रॉ करना है वैसे ही ड्रॉ करना है ट्रेंड लाइन. बस यहाँ से नहीं नहीं, ओरिजिन से शुरू नहीं करना है ट्रेंड लाइन को. ओरिजिन तो हमें पता ही नहीं ना यार, हमारे पास क्रिंक मार्क है ना, तो हमारा ग्राफ वैसे भी ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है. सो ट्रेंड लाइन भी ओरिजिन से नहीं आएगा डेफिनेटली. ओके, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ट्रेंड लाइन ओरिजिन से. सी, ट्रेंड लाइन का पर्पस क्या है? व्हाट इज पर्पस ऑफ ट्रेंड लाइन? आई शुड नो whether it is whether it is upward trend और डाउनवर्ड ट्रेंड. बस इतना ही ट्रेंड लाइन का यूज है. डॉटेड लाइन मैंने बोला कि नंबर ऑफ पॉइंट्स बैलेंस करने की कोशिश करो, लाइन के नीचे एंड ऊपर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स बैलेंस करने की कोशिश करो. दैट्स ऑल, दैट्स ऑल. ओके, सो और कुछ नहीं देखना है. ट्रेंड लाइन का सिर्फ इतना ही पर्पज है कि मुझे समझ में आना चाहिए ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है. जरूरी नहीं है किसी बंदे ने ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ किया, बाद में लेट्स से कुछ इस तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, यहाँ से चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं. पर्पस क्या है ट्रेंड लाइन का? पर्पस क्या है ट्रेंड लाइन का? ट्रेंड लाइन का पर्पस है कि मुझे समझ में आना चाहिए कि ये अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है. दैट्स इट. बस इतना ही पर्पस है ट्रेंड लाइन का, इससे ज्यादा नहीं. ओके, और कोई भी ट्रेंड लाइन का पर्पस नहीं है. ठीक है, तो प्लीज ड्रॉ करो फटाफट. हाँ, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन, बट इट शुड बी थोड़ा सा अप्रोप्रिएट. ऐसे कुछ भी कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी ड्रॉ कर ले ऐसा मत करो. ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ पॉइंट्स, फिर वो सही दिख ही जाता है. डन हो गया ड्रॉ करके? टेल मी फास्ट. ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट. इजी टॉपिक है ये भी, मतलब 7 मार्क्स आसान है, डिफिकल्ट नहीं है. हो गया? यस एवरीवन. एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, और उसमें भी कितने क्वेश्चंस हैं? 7 है, यस नहीं 9 क्वेश्चंस, 9 क्वेश्चंस है. सो इट्स ओके. 9 या 10 क्वेश्चंस है क्या? हाँ, 10 क्वेश्चंस है. यस. डन. यस एवरीवन. तो चलो फिर फोर्थ क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है. फोर्थ क्वेश्चन डन ना? स्क्रॉल कर दो ना ऊपर. यस, स्क्रॉल कर दो ना ऊपर. एवरीवन इज डन विद द ग्राफ. जाओ क्या फिर मैं ऊपर? बाद में फिर बोलते हो मैम ने स्क्रॉल किया ऊपर, तो एक बार तो फिर गया वो चीज ऊपर ही गया, फिर नीचे नहीं आएगा.
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4। ईयर है अपने पास इंडेक्स 1976, 1977, 1978। पहले तुम कोशिश करो, हाँ कुछ टाइम ले लो, ट्राई आउट। 1981, 0, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 6, 7 एंड 10। ठीक है, तो कोशिश करोगे। उन्होंने बोला है फिट ए ट्रेंड लाइन टू अबाउट डेटा बाय ग्राफिकल मेथड। चलो ट्राई टू फिट इट। क्या हुआ? ये टेबल एग्जाम में भी बनाना है या डायरेक्ट ग्राफ वी कैन डू? दिस टेबल वोंट कैरी एनी मार्क्स, बट थोड़ा अच्छा दिखता है ना, लाइक टेबल भी बनाते हो ग्राफ भी बनाते हो, तो इस वजह से। वैसे तो टेक्निकली कोई मार्क्स है नहीं टेबल के लिए, ठीक है, बट स्केल अच्छे से लिखना है ना, जो एक्स एक्सिस का सिग्निफिकेंस है वो अच्छे से लिखना, वाई एक्सिस का सिग्निफिकेंस अच्छे से लिखना। ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं? समझ में आने के लिए, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, स्टैग्नेंट है, कैसा ट्रेंड है, इस वजह से। मैंने बताया तो था ट्रेंड लाइन क्यों ड्रॉ करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वही तो बताया था। सिग्निफिकेंस क्या है उसका? उसका बस सिग्निफिकेंस इतना है कि हमें समझ में आना चाहिए कि अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। हो गया ड्रॉ करके? यस, करें शुरुआत। यस,
ओके, तो क्रिंक मार्क देना पड़ेगा अपन को, है ना। यहाँ से शुरुआत करते हैं। 1976, 1977, 78, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, okay. Scale. On x-axis, 1 centimeter is equal to 1 year. On y-axis, 1 centimeter is equal to 1 unit. Okay. चलो प्लॉट करते हैं। 1976 में 0 ब्लैक कलर से प्लॉट करते हैं, मैं समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। 0, 77 में 2, 78 में 3, 79 में 3, 80 में 2, 81 में 4, 82 में 5, 83 में 6, 84 में 7, 85 में 10, 'Okay, let's join these lines now. ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो देखो, फिर इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स बैलेंस होनी चाहिए, ऐसे भी ड्रॉ करो। ऐसा कुछ रूल नहीं है उसके लिए, ठीक है। ओके, इक्वल पॉइंट्स वाला भी ऐसा कोई रूल नहीं है, सच बोलो तो, ठीक है। सो यस, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो सीधा। ऐसे अगर ड्रॉ किया तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 और यहाँ पे 3 आ रहे हैं, तो मत ड्रॉ करो वैसा। ऐसे अगर ड्रॉ किया तो, ऐसे अगर ड्रॉ किया मैंने, मान के चलो 1 2 3 4 5 1 2 3, थोड़ा और बेटर हो सकता है ना। एक्चुअली क्या है ना, ये पूरे के पूरे एक ही लाइन पे आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू कैन दिस आल्सो भी ले सकते हो, ओके, बट वो डिस्टिंग्विश नहीं होगा। ये बहुत बड़ा लाइन जा रहा है ना, तो लाइन के ऊपर से लाइन मत ड्रॉ करो। जनरली लाइन के ऊपर से लाइन जो है वो मत ड्रॉ करो, ठीक है। सो विल ड्रॉ दिस। देखो, ऐसा कुछ रूल नहीं है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, ओके। ऐसा कुछ रूल नहीं है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, आई एम टेलिंग यू। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए कोई रूल नहीं है एज सच, ठीक है। सो तुम ऐसे बस, ये मैंने किस लिए अवॉइड किया, ये जो लाइन है ना, ये ऐसा ऐसा जो लाइन बनता था, ऐसा जो लाइन बन रहा था ना, ये मैंने क्यों अवॉइड किया, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रहा है ना, वो तो समझ में नहीं आ रहा है वो एग्जैक्टली डॉटेड लाइन, तो इस वजह से मैंने वो अवॉइड किया थोड़ा सा, ठीक है।
देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स, मतलब ये सिर्फ क्यों क्यों करना है हमें, ये क्यों करना है, सिर्फ ट्रेंड समझ में आना चाहिए। तो तुम ट्रेंड कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो कि ये अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, समझ में आना चाहिए, बस इतना ही है उसका टारगेट, और कुछ नहीं है। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैंने ये अवॉइड क्यों किया, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन आ रहा था, इस वजह से मैंने अवॉइड किया। ठीक है, तुम ऐसे भी लाइन बना सकते हो, यहाँ से इसके थ्रू पास होने वाला है, ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू हाउ यू शुड ड्रॉ इट। ठीक है, बस अपवर्ड ट्रेंड है ये समझ में आना चाहिए, और कुछ नहीं है। देख लो एक बार। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक्स एक्सिस को टच होना चाहिए, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। Just try to draw an average line which will balance the points or balance the graph. Okay, ऐसे। एंड वो भी ऐसा कुछ रूल नहीं, बट दिखता अच्छे से है वो, इस वजह से फिर मैंने बोला कि डन। बस सेम ग्राफ शीट पे होना चाहिए मतलब। हाँ ऑब्वियसली, अभी क्यों कटेंगे एक्स एक्सिस का ये लेने से, 1 यूनिट लेने से क्यों मार्क्स जाएंगे, क्यों मार्क्स जाएंगे, बोलो श्रावणी। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, ये इनके प्रोडक्शंस वगैरह ये अलग अलग टर्म्स में दिए होते हैं ना, कभी कभी थाउजेंड्स में, कभी कभी लैक्स में, तो इस वजह से फिर वो नहीं लिखो तो भी चलेगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे बस लेबल करो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बस यहाँ पे लेबल करो अच्छे से। ये क्या है, ईयर। ठीक है, 7 मार्क का वेटेज है। कार्तिक, एनी डाउट इन दिस पॉइंट? ये 7 मार्क भी फिक्स है ना? मेथड 2 चले फिर अभी। यस, मेथड 2 पे चले अभी। मेथड 2, ठीक है, तो मेथड 2 क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। किसके मेथड्स देख रहे हैं अपन ये, यस, किस चीज के मेथड्स देख रहे हैं अपन ये, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, है ना। किसके मेथड्स देख रहे हैं अपन, मेजरमेंट ऑफ सेक्युलर ट्रेंड। ओके, सो पहला मेथड हो गया ग्राफिकल मेथड और फ्री हैंड कर्व मेथड। दूसरा मेथड है मूविंग एवरेज मेथड। अब इसका जो फॉर्मूला है ना, अगर वो मैं लिखूंगी सामने तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सो मेरा ऐसे सजेशन है कि अपन इसको क्वेश्चन वाइज ही समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं, तभी जाके समझ में आएगा, अदरवाइज ये एक क्वेश्चन बाकी है क्या ग्राफिकल का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ग्राफिकल का और एक क्वेश्चन, ग्राफिकल का और एक क्वेश्चन बाकी है। 7th क्वेश्चन भी ग्राफिकल मेथड है। चलो तो उससे पहले 7th क्वेश्चन लेते हैं ना, फिर सारे क्वेश्चंस खत्म करते हैं। हाँ, क्वेश्चन 7 भी ग्राफिकल मेथड है, तो क्वेश्चन 7 करते हैं पहले। uh, 1976 1977 1978 1979 1980 81 82
4 4 6 8 5 9 4 10 and 10. Try to fit the trend line now. Question 10 graphical है. एक minute, check. Let me check it out. Okay. है ना. प्लॉट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड भी ग्राफिकल मेथड है. कभी कभी वो पूछते हैं ओरिजिनल वैल्यूज, ट्रेंड वैल्यूज, तो डॉटेड लाइन को तुम ट्रेंड वैल्यूज बोल सकते हो. ठीक है, डॉटेड लाइन को तुम ट्रेंड वैल्यूज बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. I'll try to plot this. Crink mark. चलो plot this. One centimeter equal to 1 year and 1 centimeter equal to 2 units और y axis. हाँ चलता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो ना दिखेगा नहीं अच्छा वो ग्राफ. तुझे ट्रेड लाइन ड्रॉ करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि रियलाइज समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली. प्लॉट दी पॉइंट्स. 76 में तो 0 है, 77 में 4 है, 78 में भी 4 है, 79 में 2 है, 80 में 6, 81 में 8, 82 में 5, 83 में 9, 84 में 4, 85 में 10, 86 में 10,
अब यहाँ पे देखो, अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो प्रॉपर लाइन नहीं बनेगा। यहाँ से अगर स्टार्ट करोगे तो ऐसे कुछ बना सकते हो, ऐसे कुछ बना सकते हो, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ऐसा चल सकता है, कोई इशू नहीं है ना, ऐसे चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर तुम ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। ये जो है वो ऐसे भी बना सकते हो, रेड वाला पार्ट भी सही है। ओके, सो थोड़ा 19-20 चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। So try to balance the number of points. अगर ऐसे बनाया, ऐसे हो रहा है 1 2 3 4 5 3 4 5 6, हाँ ये भी चलेगा। देखो ये भी सही है, ये ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 6 पॉइंट, नीचे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, ऊपर 6 पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो ये भी अच्छा लग रहा है, मतलब कोई इशू नहीं है इसमें भी। ओके, तो ट्राई टू बैलेंस द पॉइंट्स, दैट्स इट, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, इतना ही करना है हमें। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रेंड लाइन। हाँ श्रावणी, कोई बात नहीं, यस गो फॉर इट, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क के लिए कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट आई एम सेइंग, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट जो है 1981, 1981 से लाइन क्यों ड्रॉ करनी है तुझे? पॉइंट 1976 से ट्रेन लाइन, हाँ चलेगा ना, करो ना शुरू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो करो शुरू करो वहां से ट्रेन लाइन, कोई 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 इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, इट्स डेफिनेटली यू कैन डू दैट। ओके, बट एक एक चीज थोड़ा सा दिमाग में रखो, ट्रेंड लाइन पे ना जितने मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स लाए करेंगे उतना अच्छा होता है। जैसे मान के चलो सपोज ट्रेंड लाइन पे एक ही पॉइंट आ रहा है एंड पॉइंट्स बैलेंस हो रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे मान के चलो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं एंड पॉइंट्स बैलेंस हो रहे हैं, ट्रेंड लाइन पे मान के चलो 3 पॉइंट्स आ रहे हैं और पॉइंट बैलेंस हो रहा है, तो आई विल प्रेफर दिस वन। तो ट्रेंड लाइन पे जितने कम पॉइंट्स आते हैं ना आफ्टर फ्रॉम दैट बैलेंसिंग, वो ज्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे देखो मैंने इसको क्यों प्रेफर नहीं किया, क्योंकि इससे मेरा 1 पॉइंट आ रहा था ट्रेंड लाइन पे, और अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो विदाउट एनी पॉइंट में पॉइंट्स आर बैलेंसिंग ना, सो दैट इज व्हाई आई एम प्रेफरिंग दिस वन। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये ऐसे कुछ रूल्स नहीं है, बट वो अच्छा दिखता है इस वजह से वो ऐसे मैं बोल रही हूँ, तुम लोग को सजेशन दे रही हूँ। सबसे पहला सजेशन मैंने दिया कि पॉइंट्स बैलेंस करने की कोशिश करो। दूसरा सजेशन मैंने तुम लोगों को दिया कि अगर ट्रेंड लाइन पे 1 पॉइंट आ रहा है, अगर ट्रेंड लाइन पे 2 पॉइंट आ रहे हैं, तो ट्राई टू प्रेफर दैट कम कम से कम पॉइंट ट्रेंड लाइन पे लाए करें। देखो रूल्स नहीं है ऐसा कुछ भी, रूल्स नहीं है ऐसे कुछ भी, अपना टारगेट है ट्रेंड लाइन के दोनों साइड पे पॉइंट बैलेंस करना, इस साइड में और इस साइड में ट्राई टू बैलेंस द पॉइंट्स। उसके लिए ट्रेंड लाइन पे मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स आने चाहिए। ट्रेंड लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं आया एंड पॉइंट्स बैलेंस हो रहे हैं तो वेल एंड गुड। ट्रेंड लाइन पे 1 पॉइंट आ रहा है और फिर बैलेंस हो रहे हैं पॉइंट्स, तो ट्राई टू अवॉइड दैट ना। जैसे कि मान के चलो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया था, ये ट्रेंड लाइन की वजह से क्या हो रहा था, 1 पॉइंट ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, है ना, ये वाला पॉइंट ट्रेंड लाइन पे आ रहा था, तो मैंने उसको अवॉइड किया, मैंने इसको प्रेफर किया। कौन से, ये डॉटेड लाइन को प्रेफर किया मैंने,
क्योंकि उस पर कोई पॉइंट नहीं आ रहा है, एंड स्टिल माई पॉइंट्स आर गेटिंग बैलेंस्ड ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ ट्रेंड लाइन, है ना। तो यस, ये क्वेश्चन है ना पिछले साल 12th स्टैंडर्ड में स्कैटर डायग्राम में भी आता था। तब भी मैं स्टूडेंट्स को बोलती थी कि ऐसा कोई रूल नहीं है, यू कैन ड्रॉ इट एज पर योर कन्वीनियंस, बट try to balance the number of points and try to get minimum number of points on trend line. Try to get minimum number of points on trend line. Trend line पे कोई भी पॉइंट नहीं आया, well and good. ट्रेंड लाइन पे 1 पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन पे 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, थोड़ा अवॉइड करो उसको, ठीक है। सो व्हाट इज माय सजेशन, ट्राई टू बैलेंस द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन बोथ दी साइड्स। जैसे कि यहाँ पे 6 पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे 5 पॉइंट्स आ रहे हैं, उतना 1 पॉइंट का डिफरेंस चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि ट्रेंड लाइन पे पॉइंट्स नहीं आने चाहिए, मोस्ट मतलब ट्राई टू डू दैट कि ट्रेंड लाइन पे पॉइंट्स ना आए, ठीक है। सो ये सब है सिचुएशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 में का जो सेकंड है वो तुम्हें होमवर्क के लिए करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड है वो होमवर्क के लिए करना है। उन्होंने वहां पे वर्ड्स कुछ और यूज किए हैं, प्लॉट ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड वैल्यूज इज नथिंग बट ट्रेंड लाइन, बस फर्क क्या है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन के जगह पे तुम्हें लिखना पड़ता है ट्रेंड वैल्यूज, इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो बोथ आर दी सेम थिंग्स, ट्रेंड लाइन क्या बोला और ट्रेंड वैल्यू क्या बोला, सेम सीन है, बस तुम लोगों को ट्रेंड लाइन के जगह पे ट्रेंड वैल्यूज लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दिस थिंग। Okay, so I'll stop here, I'll continue next class, okay.